जब आप किसी मासूम बच्ची को देखते हैं तो आपके मन में क्या आता है? मासूमियत, दुलार या उसकी हिफाजत करने का ख्याल। लेकिन क्या हो अगर वही मासूम बच्ची अचानक आपके सामने आदमखोर मॉन्स्टर बन जाए? एक लड़की होने के नाते इस फिल्म के ट्विस्ट ने मेरा दिमाग पूरी तरह से हिला दिया। साल 2024 में आई फिल्म एबिगेल हॉरर सिनेमा की सबसे अनोखी फिल्मों में से एक है। इसकी कहानी आपको शुरुआत में एक क्राइम थ्रिलर जैसी लगेगी, लेकिन पलक झपकते ही यह एक ऐसी डरावनी रात में बदल जाती है जिससे बचना नामुमकिन है। कहानी की शुरुआत होती है 6 अपराधियों के एक ग्रुप से, जिन्हें एक दूसरे का असली नाम तक नहीं पता। इस ग्रुप में जॉय नाम की एक लड़की भी है जो इस मिशन की मेडिकल एक्सपर्ट है। इन लोगों को एक बहुत अमीर आदमी की 12 साल की बेटी एबिगेल को किडनैप करने का काम मिलता है। वे एबिगेल को उठाकर शहर से दूर एक पुरानी सुनसान हवेली में ले आते हैं। उनका बॉस लैम्बर्ट उनसे कहता है कि उन्हें बस 24 घंटे इस बच्ची पर नजर रखनी है और इसके बदले उन्हें $50 मिलियन की भारी भरकम रकम मिलेगी। सब बहुत खुश हैं कि काम बेहद आसान है, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं है कि वे अपनी मौत के जाल में खुद चलकर आए हैं। जॉय एक माँ है, इसलिए उसे उस छोटी बच्ची एबिगेल पर तरस आ जाता है। वो उसके कमरे में जाती है, उसे खाना देती है और वादा करती है कि वो उसे कुछ होने नहीं देगी। एबिगेल रोते हुए जॉय से कहती है कि उसका पिता एक बहुत खतरनाक और ताकतवर इंसान है, वो किसी को नहीं छोड़ेगा। तभी अचानक पूरी हवेली में सायरन बजने लगते हैं। लोहे की भारी चादरें ऊपर से गिरती हैं और हवेली के सारे दरवाजे और खिड़कियां हमेशा के लिए लॉक हो जाती हैं। उनका फोन का सिग्नल चला जाता है और वे बाहर की दुनिया से पूरी तरह कट जाते हैं। माहौल में डर फैल जाता है। ग्रुप का सबसे बेवकूफ लड़का डॉनिफ बेसमेंट की तरफ जाता है। वहाँ अंधेरे में अचानक उसे एबिगेल दिखती है, जो बैले डांस कर रही है। डॉनिफ को लगता है कि बच्ची रास्ता भटक गई है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, वो बच्ची बिजली की रफ्तार से उस पर झपटती है। जब बाकी लोग वहाँ पहुँचते हैं, तो उन्हें सिर्फ डॉनिफ की बिना सिर वाली लाश मिलती है, जिसके शरीर का सारा खून गायब था। ग्रुप के बाकी लोगों को लगता है कि एबिगेल के पिता के आदमियों ने हवेली पर हमला कर दिया है। वे सब एक कमरे में इकट्ठा होते हैं और एबिगेल को बीच में बिठाते हैं। तभी पीटर नाम का शिकारी एबिगेल पर चिल्लाता है, लेकिन तभी वो छोटी बच्ची मुस्कुराती है। वो मुस्कान किसी बच्चे की नहीं, बल्कि एक शैतान की थी। वो कहती है, मुझे खाना खेलना बहुत पसंद है। पलक झपकते ही एबिगेल का असली रूप सामने आता है। उसके मुंह से सुई जैसे नुकीले दांत निकलते हैं और वो हवा में उड़ते हुए पीटर पर हमला कर देती है। वो कोई मामूली बच्ची नहीं है, वो सदियों पुरानी एक अमर वैम्पायर है। और सबसे बड़ा ट्विस्ट यह है कि उन लोगों ने एबिगेल को किडनैप नहीं किया था, बल्कि एबिगेल और उसके बॉस लैम्बर्ट ने मिलकर इन अपराधियों को यहाँ फंसाया था ताकि एबिगेल अपने शिकार के साथ खेल सके। हवेली के अंदर चीख पुकार मच जाती है। गोलियां चलती हैं, लेकिन एबिगेल पर बंदूकों का कोई असर नहीं होता। वो हवा में कलाबाजियां करते हुए कबीले के शिकारियों को गाजर मूली की तरह काटने लगती है। अब यह फिल्म एक थ्रिलर से पूरी तरह से एक खूनी हॉरर फिल्म बन जाती है। जॉय, सैमी, पीटर और फ्रैंक एक कमरे में छुप जाते हैं। जॉय को याद आता है कि उसने पुरानी लोक कथाओं में वैम्पायर के बारे में क्या सुना था। वो सबको बताती है कि इन्हें सिर्फ लकड़ी की खूंटी दिल में घोंपकर या सूरज की रोशनी से मारा जा सकता है। लहसुन और पवित्र पानी भी काम आ सकता है। वे हवेली के अंदर लकड़ी की कुर्सियों को तोड़कर खूंटियां बनाते हैं, लेकिन एबिगेल उनके दिमाग से खेल रही थी। वो हवेली के म्यूजिक सिस्टम पर अपना पसंदीदा गाना चलाती है और नाचते हुए उनका शिकार करने निकलती है। डीन नाम का लड़का वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन एबिगेल उसे दबोच लेती है। वो उसका खून पीती है, लेकिन उसे पूरी तरह मारती नहीं। वो उसे अपना गुलाम बना लेती है। अब डीन भी एक आधा वैम्पायर बन चुका है, जो अपनी ही टीम के लोगों पर हमला करने के लिए एबिगेल के इशारों पर नाच रहा है। जॉय यह देखकर समझ जाती है कि इस बच्ची को हराना नामुमकिन है, क्योंकि वो उनके डर का फायदा उठा रही है। बचे हुए लोग धीरे धीरे पागल हो रहे हैं। एबिगेल उन्हें तड़पा तड़पा कर मार रही है। इसी बीच जॉय भागते हुए हवेली के एक गुप्त तहखाने में गिर जाती है। वहाँ एक बहुत बड़ा स्विमिंग पूल है, लेकिन वो पानी से नहीं, बल्कि पिछले कई सालों में एबिगेल द्वारा मारे गए सैकड़ों लोगों की सड़ी हुई लाशों और खून से भरा हुआ है। यह सीन फिल्म का सबसे घिनौना और डरावना सीन है। तभी फिल्म में एक और गद्दारी का मोड़ आता है। फ्रैंक, जो इस ग्रुप का लीडर बन रहा था, वो समझ जाता है कि वो इंसान रहकर इस हवेली से बाहर नहीं जा सकता। वो उस गद्दार बॉस लैम्बर्ट से मिलता है। लैम्बर्ट खुद भी एबिगेल के पिता का गुलाम है। लैम्बर्ट फ्रैंक को ऑफर देता है कि अगर वो वैम्पायर का खून पी ले तो वो भी अमर हो जाएगा और एबिगेल को मार सकेगा।
फ्रैंक लालच में आकर वो खून पी लेता है, लेकिन खून पीते ही फ्रैंक के अंदर की इंसानियत खत्म हो जाती है। वो एबिगेल से भी ज्यादा क्रूर बन जाता है। वो लैम्बर्ट को ही मार डालता है और अब वो जॉय और एबिगेल दोनों का शिकार करने के लिए तैयार हो जाता है। अब हवेली में पासा पलट चुका था। फ्रैंक की ताकत एबिगेल से भी ज्यादा हो गई थी, क्योंकि वो एक बड़ा और मस्कुलर आदमी था। वो एबिगेल को पकड़ता है, उसे बेरहमी से पीटता है और उसे पिंजरे में बंद करने की कोशिश करता है। यहाँ जॉय एक बहुत बड़ा फैसला लेती है। एक लड़की होने के नाते वो जानती है कि अगर फ्रैंक जीत गया तो वो पूरी दुनिया के लिए कयामत बन जाएगा। वो एबिगेल के पास जाती है और उसका पिंजरा खोल देती है। वो कहती है, अगर हमें जिंदा रहना है तो हमें मिलकर इस मॉन्स्टर को खत्म करना होगा। यह सीन फिल्म का सबसे बेस्ट हिस्सा है। जो एबिगेल अब तक सबकी जान ले रही थी, वो जॉय की बहादुरी देखकर हैरान रह जाती है। एक इंसान लड़की और एक छोटी वैम्पायर लड़की दोनों मिलकर फ्रैंक के खिलाफ जंग छेड़ देती है। फ्रैंक अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करता है, लेकिन जॉय अपने मेडिकल ज्ञान से एक सीरिंज में वैम्पायर को कमजोर करने वाली दवा भरती है और फ्रैंक की गर्दन में घोंप देती है। फ्रैंक कमजोर होता है और इसी मौके का फायदा उठाकर एबिगेल एक बड़ी लकड़ी की खूंटी फ्रैंक के दिल के पार कर देती है। फ्रैंक तड़पते हुए खून के फव्वारे के साथ फट जाता है। फ्रैंक के मरते ही सब कुछ शांत हो जाता है। जॉय थककर जमीन पर बैठ जाती है, लेकिन तभी हवेली का मुख्य दरवाजा अपने आप टूटकर गिरता है। हवा ठंडी हो जाती है और वहाँ एंट्री होती है एबिगेल के पिता की। वो कोई मामूली आदमी नहीं, बल्कि खुद ड्रैकुला यानी सदियों पुराना वैम्पायर किंग है। वो जॉय को देखता है और कहता है कि इसने हमारे परिवार का राज देख लिया है, इसे मरना होगा। वो जैसे ही जॉय की गर्दन तोड़ने के लिए आगे बढ़ता है, एबिगेल अपने पिता के सामने खड़ी हो जाती है। वो अपने पिता का हाथ पकड़ती है और कहती है, इसने मेरी जान बचाई है, इसे जाने दो। पिता अपनी बेटी की बात मान लेता है। एबिगेल जॉय की तरफ देखती है। उसके चेहरे पर अब वो डरावना मॉन्स्टर नहीं, बल्कि एक छोटी सी मासूम बच्ची की झलक थी। वो जॉय को धन्यवाद कहती है। जॉय धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए हवेली के उस खूनी जाल से बाहर निकलती है। सुबह का सूरज उग रहा है और धूप की किरणें जॉय के चेहरे पर पड़ती हैं। वो जिंदा बच गई थी, लेकिन इस खौफनाक रात की यादें उसके जहन में हमेशा के लिए दफन हो गई। एक लड़की के तौर पर यह फिल्म मुझे सिखाती है कि कभी कभी सबसे खतरनाक हालातों में भी अगर आप अपने डर पर काबू पा लें और सही वक्त पर सही फैसला लें, तो आप मौत के मुंह से भी वापस आ सकते हैं। आपको छोटी वैम्पायर एबिगेल की यह खूनी और सस्पेंस से भरी कहानी कैसी लगी? क्या आपको भी फिल्म का यह ट्विस्ट पसंद आया? मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई दास्तान के साथ। तब तक के लिए अलविदा।